से सवालात होते हैं ये एकदम आसान सवालात रहते, और खाली इसमें एक लफ्ज़ आ जाता साबित कीजिए, प्रूव दैट। उससे बच्चे बोलते हैं वो क्या मुश्किल है कि क्या है, तो मुश्किल नहीं रहता, आसान रहता है एकदम। उतनी फिक्र में बैठने की जरूरत नहीं है चाचा नेहरू बन के। इधर देखिए, वो बेचारों को पूरी दुनिया इंडिया की फिक्र थी, ऐसा बैठते थे वो। समझ रहे हैं? अपने कोई की फिक्र है, अपने को पढ़ना खामोशी से अच्छे से। तो ये जो है सवाल है, जब भी आपको प्रूव दैट, शो दैट, साबित कीजिए, दिखाइए बोलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लेना, ये आंसर है, ये ला के बताना, यहाँ तक जाना है। लेफ्ट हैंड साइड मसावी से पहले वाला हिस्सा, तो मसावी के बाद के हिस्से को क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो इक्वल टू से पहले जो हिस्सा है वो लेना है आपसे, वहां से स्टार्ट करना है और ये ला के बताना है। सवाल समझ में आएगा? पहले सबसे पहली बात कब करना है? क्वेश्चन में क्या लिखे बारे साबित कीजिए, प्रूव दैट, शो दैट। कीमत मालूम कीजिए बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोले तो फिर पूरा क्वेश्चन लेना पड़ता है। याद रखें, ये बेसिक चीजें ही नहीं मालूम होती अपने। एक्चुअली क्या होता है, बेसिक क्या करना ही नहीं मालूम है, कब करना, कब क्या करना वो पता नहीं होता, फिर दूसरा ही कुछ तो भी कर देते। अब यहाँ पर आप प्रूफ या सबूत बोल के लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। जब सवाल के अंदर अगर गौर दे, ये सवाल है ना, क्या है? और ये आंसर है, वहां रुकना है आपको जाके, ये फाइनल आंसर है। आप यहाँ ये सब आप इसको हल करेंगे तो आखिरी में क्या बचेगा? सेक थीटा बचेगा, सब कट जाएगा, सिर्फ सेक थीटा रहेगा। ऐसा बोलने का मतलब है इसमें। तो इसमें 3 स्टेप मैंने अपनी तौर पे बनाया हूँ, कहीं लिखे हुआ नहीं है बुक में। 3 स्टेप आपको ध्यान में देना है। पहली बात यह है कि पूरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कभी कभी आपको राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी बताना पड़ सकता है, पॉसिबल है वो, दोनों तरीका। लेकिन उमूमन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेना, राइट हैंड साइड लाके बताना। ठीक है? तो इसके लिए 3 बुनियादी ज़ाब्ते अपन ने एक ही लिखे थे, 3 लिखना है। 3 ज़ाब्तों में से एक ज़ाब्ता अक्सर बनते रहते। सबसे पहला काम ये करना कि पूरे सवाल में सिर्फ साइन और कॉस नजर आ रहा, क्या नहीं आया तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में तब्दील करना, पहली बात। दूसरी स्टेप, 3 ज़ाब्ते हैं आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैं उस दिन कराया था। दूसरा है इसका जैसा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक? और तीसरा ऐसी ज़ाब्ता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। है 6 के 6 आ गए ये लोग। इनमें से कोई ज़ाब्ता अगर बन रहा होगा उसका इस्तेमाल कर। इनमें से कोई एक ज़ाब्ता हमेशा, उसका इस्तेमाल कैसा करना मैं बताता हूँ। और तीसरा और लास्ट हिस्सा ये है बेसिक मैथमेटिक्स, बोर्ड मास रूल, बटे वालों का ज़रब, तिरछा ज़रब, अपन जो करते आए अभी तक। बटे वाले एक जैसे है तो एक बार लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। डिनोमिनेटर सेम रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, और डिनोमिनेटर अलग अलग रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता। नीचे वालों का भी मल्टीप्लिकेशन होता और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता। ये तो अब यहाँ पर देखिए पूरा सवाल साइन और कॉस में है। अच्छा, इसमें से कोई ज़ाब्ता बन रहा क्या? नहीं बन रहा, अभी नहीं बन रहा। कहाँ बन रहा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहाँ हो रहा? पूरा होना ये ऐसा, खाली साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है क्या? तो नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपको बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि बोर्ड मास रूल यूज करना है। तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला है कुछ तो इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ तो भी है ना, हमेशा याद रहे। तो फिर आपको समझ में आएगा बटे वाले कैसे है, नीचे वाले कैसे है। देखो
एक जैसे है कि अलग अलग है? तो क्या करेंगे, नीचे वालों का भी मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे वालों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू 1, या कॉस थीटा इक्कन कॉस थीटा डायरेक्ट बोल देंगे। और क्या होगा, तिरछा जरम होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्कन और जमा कॉस स्क्वायर, कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा। आया क्या, ज़ाब्ता बन गया? तो ये जब पूरा मुकम्मिल होगा तो इसकी जगह कितना रखने का है, इन्हें क्या बोल रहा है पहला ज़ाब्ता, जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या रखो है ना, ये है यहाँ पे लिखना है, यह ज़ाब्ता लिखना, या सीन्स बोल के लिख दिया तो बस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां जहां आएगा उसकी जगह पर एक रखेंगे। तो ऊपर आया तो ऊपर क्या रखेंगे, अगली स्टेप में एक रखेंगे, और नीचे कॉस थीटा इक्कन, आपको मैंने बताया था कोई नीचे डिनोमिनेटर में है और उसको ऊपर ले गए तो उन्हें उसका उल्टा हो जाता। तो ये कौन क्या बन गया है, एक नीचे आएगा कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन गया सेक थीटा। आया क्या, हेंस द प्रूफ, साबित हुआ, समझा है ना आसान। तो यहाँ लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, हमने लिए थे लेफ्ट हैंड साइड और खुद ब खुद आ गया राइट साइड, इसलिए साबित हुआ, हेंस द प्रूफ बोल के पूरा क्वेश्चन आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझा क्या मैं क्या बोला, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। प्रूफ आप लिखेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बोल के क्या है वही लेफ्ट हैंड साइड, cos square theta bracket 1 plus tan square theta। अरे वाह पढ़ने आगा तुम्हारा, अरे वाह वाह क्या जबरदस्त। अब जैसे ही देखे समझ में आ गया यहाँ फार्मूला है तो यहाँ लिखने का फार्मूला है चूंकि, ऐसा 2-3 डैश डैश मार के सिंस बोल के लिखने का, इसको चूं के पढ़ते सिंस, क्या है भाई फार्मूला लिखने, tan theta plus 1 इज इक्वल टू क्या होता है, sec square theta। यानी आपके पास जहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है यहाँ आएगा, इसकी जगह क्या रखोगे, sec square theta कॉस स्क्वायर की जगह पर cos square theta बीच में कुछ नहीं है तो into sec इसकी जगह क्या लिखने का है, sec square theta। है ना। अब आपको सबको मालूम है सेक को उल्टा करे तो क्या होता, उल्टा करना मतलब क्या, यानी बटे की लाइन के ऊपर है तो एक को ऊपर लाना, इसको नीचे ले जाना। उल्टा करने का क्या मतलब है, नीचे कौन है, इसके डिनोमिनेटर में कौन है, 1 है, 1 को क्या करेंगे ऊपर लाएंगे तो सेक नीचे जाके क्या बन जाएगा, समझ रहा ना। इसको एज इट इज रखो, इसको उल्टा मत करो, कॉस स्क्वायर थीटा बीच में कौन है, इसके डिनोमिनेटर में कौन है, इन्हें कहाँ गा और उन्हें ऊपर से नीचे गा तो क्या बन गया, ये समझ रहा ना। ये लिखूं और एक बार, हाँ ऊपर वाले को नीचे ले गए कि उन्हें उल्टा हो जाए, सेक रहा कि कोसेक कॉक्स हो जाए, कोसेक रहा तो साइन बन जाएगा, टैन रहा तो ये समझे आप, ये बात ये उल्टा करा मैंने उसको। उल्टा करने का क्या मतलब है, नीचे वाले को ऊपर ले जाने का, ऊपर वाले को नीचे ले जाने का। समझा कि नहीं समझा, तो फिर नीचे कौन था, कहाँ गया, और ऊपर का सेक नीचे जाके क्या बोला, उल्टा करेंगे नहीं तो बोलेंगे सेक नीचे जाके सेक ही रहेगा, हाँ सेका लग जाता जोर से। और बीच में इंटू रहा तो ऊपर नीचे वाला सेम आया तो क्या करते हैं, सब कट कटा के क्या बचा, आया क्या, हो गया काम खत्म, है ना। अब बा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे नीचे, हेंस द प्रूफ बोल के लिखेंगे। नहीं समझाऊंगा तो एक बार और बोलता हूँ, देखिए जब सवाल में रीजन याद रखना है, जब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है ना ये इक्वल टू से पहले क्वेश्चन और आपको ये लाके बताना है, तो जब क्वेश्चन के अंदर 1 आ गया, 1 आया है प्लस में या माइनस में, एक बार भी आ गया खाली, या तो 2 बार भी है, प्लस में भी और माइनस में भी है ना, तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे, ये याद रखें। क्या करें, नया रूल क्या आ गया यहाँ पे, जब 1 आया, नहीं रैशनलाइज कब करें वो नहीं बोलते,
किसी भी एक रेस्टैंड कॉस से है ना 6 के 6 में से किसी एक के साथ में अगर 1 आ गया 1 प्लस में या माइनस में, तो आप वहाँ समझ जाना उसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोल के अपन ने 9th में पढ़े थे। बटे वाले का रैशनलाइज करना, तहवील करना, मतलब क्या करना, मतलब ये करना कि अगर आपके पास a जमा b है तो आप दिल से a माइनस बी का ब्रैकेट उसको लगाना, खुद भी लगाना। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, मतलब फार्मूला बनाना। a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन के a स्क्वायर बी स्क्वायर बन, अगली स्टेप में वो दोनों की दूसरियां हो जाती। तो अधूरा फार्मूला आपको दिया ना है, आप उसे पूरा करो, ऐसा बोल रहा हूँ। सवाल को समझना है, 3 स्टेप आगे की बात सोच के करे वाले, ठीक है। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा डिनोमिनेटर पे अमल करना, कभी कभी ऊपर वाले को भी करना पड़ता, आंसर को देखते हो, वो दिमाग की बात। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, मतलब a जमा b है मेरे पास, बीच में कौन है प्लस, मतलब ये ब्रैकेट है। तो मैं क्या करूँगा, वही ब्रैकेट लूँगा लेकिन उसका अपोजिट साइन, इसको बोलते मजदूज मिकदार, कॉन्जुगेट लेना, उसकी मजदूज मिकदार लेना, सीधे सीधे अल्फाज में अलामत चेंज करके लेना, साइन चेंज कर देना। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाऊंगा, नीचे भी लगाऊंगा ऊपर भी लगाऊंगा, उसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, तहवील करना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, लिखने की कोई जीरो, डिनोमिनेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल पहले जैसे का वैसा लिखे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, क्या है ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है आप, 1 माइनस नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा लगाना है, ऊपर भी 1 माइनस। नीचे वाले डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं आप, किसको कर रहे हैं, नीचे वाले, ऊपर नहीं देखना, ऊपर क्या क्यों नहीं रहता नहीं देखना, कहाँ देखना, नीचे। आपकी नजरें हमेशा कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, है ना। क्या सिखाते बड़े लोग, नीचे नजरें रखिए, वैसा ही है। तो नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहे, मतलब नीचे वाले की साइन चेंज कर रहे, यही लिखने का 1 और साइन थीटा, खाली क्या करने का, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस लगाना, और ये ब्रैकेट ऊपर भी लिखने 1 माइनस साइन, इधर देखने का ही नहीं ऊपर कौन है, इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना। समझ में आया, कब करना, किसी एक रेशो के साथ में प्लस या माइनस में 1 है, खाली 1 आया कर रहे, शैतान आए वैसा हो जाएगा वो। तो नीचे फार्मूला बन जाता, क्या फार्मूला बनता, a जमा बी, a माइनस बी, क्या होता उसका, दोनों का स्क्वायर। नीचे जो दोनों है उनका फार्मूला बनाया आपने, एक्चुअली अधूरा फार्मूला था, पूरा करे, क्या करे, क्या होता फिर उससे, ए की भी दूसरी होती, बी की भी दूसरी होती। तो यहाँ पर नीचे जो है उनकी दूसरी होंगी, मैं ऊपर देख रहा ही नहीं अभी फिल वक्त, नीचे ही देख रहा हूँ, मेरा टारगेट नीचे है। तो एक की भी दूसरी होंगी, एक की दूसरी, तो लिखो एक की दूसरी, और किसकी दूसरी होंगी, और बीच में कौन आता, क्या प्लस आता, दूसरे होते, और बीच में जमा मनफी आता, है ना। ये बन गया 7। ऊपर तो देखो सेम टू सेम कौन से, जैसा अपने पास 5 ज़रब 5 रहा तो अपन बोलते 5 की दूसरी, ए ज़रब ए रहा तो क्या बोलेंगे, खौस ज़रब खौस रहा, खौस की दूसरी होगा तो ये खौस ज़रब खौस, सेम टू सेम है, खौस की दूसरी होगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की दूसरी। समझ में आएगा, सेम टू सेम जब रहता, इधर भी उन्हें इधर भी उन्हें, तो उसका स्क्वायर, ए जरा ए रहा तो ए स्क्वायर, ब्रैकेट जरा ब्रैकेट रहा तो ब्रैकेट स्क्वायर हुआ। तो ब्रैकेट में जो रहा उसको अंदर रखने का, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, सेम सेम है, क्या अलग अलग है, तो क्या होगा, बहुत मुश्किल बात है, क्यों, अच्छा ऐसा क्यों करे, ऐसा इसलिए करते कि रूट रहता वहाँ पे, रूट के बाहर लाने के लिए स्क्वायर आना जरूरी है। असल में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर रहती और उसका स्क्वायर रहा तो ये स्क्वायर, और यहाँ क्या रहता,
ये कटता है तो 5 बचता। इसलिए आपने ये करते हैं। ये ज़ाब्ता क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें दूसरियां आती हैं। फार्मूले से जब स्क्वायर रहेगा तो ये फार्मूले बनी, समझ रहे आप? ऐसा 2 लोगों का स्क्वायर रहने से यहाँ पे भी स्क्वायर है, चलेगा नहीं है काम, ये बाहर नहीं आएगा। बीच में एक भी प्लस या एक भी माइनस आ गई तो उन्हें रूट के बाहर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर रहना तो आ सकता। जैसा यहाँ पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और यहाँ पे का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। ये एक क्वांटिटी है, एक टर्म कहलाएगी। कितने टर्म है इसमें? एक बोलने का, क्योंकि वो ब्रैकेट में है, 1 टर्म है। वो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर रहा तो उन्हें रूट के बाहर आता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है क्या ब्रैकेट का? ये बाहर नहीं आएगा, इसको एक बनाना पड़ेगा पहले। तो ये एक बनाना इनका काम। मैंने क्या बोला? ये तीनों में से एक आएगा, बराबर आएगा। तो अब देखो ये आ गया, ये कैसा आएगा? जरा तोड़ मरोड़ के आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अपने पास कौन कौन आया? 1 और साइन स्क्वायर थीटा आया। तो इसको उठा के इधर भेजो, ये दिखता देखो, खुद ब खुद दिखना चालू हो जाता। 1 के पास प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उठा के लाई तो इधर क्या हुआ? तो इधर कौन बचे वाला है? दिख रहा? तो ये इन्हें क्या चीख रहा है यहाँ बैठ के? जहां जहां आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या रखो? है ना, यही ज़ाब्ता है। लेकिन थोड़ा सा उसका स्टाइल बदल के इस्तेमाल करा। ऐसा समझ रहा आपको, अब समझ रहा उन्हें क्या समझ रहा? आपको समझ रहा, समझ रहा नहीं समझ रहा? नहीं समझ रहा बोल रहे हो। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा, याद रखिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर आया तो उसकी जगह क्या रखना? अच्छा, अपन ने अगर समझो साइन को इधर रोके और कॉस को इधर ट्रांसफर करे तो 1 माइनस। आगे की किसी प्रॉब्लम में ये भी आ सकता ना कि किसी सवाल में अगर आपके पास आगे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया तो क्या रखेंगे उसकी जगह? और 1 माइनस साइन स्क्वायर आया तो क्या रखेंगे? तो यहाँ पे क्या आया? क्या बन गया? तो ऊपर क्या है? साइन थीटा है, होल स्क्वायर है। ये कटने को तैयार है, अभी काटे नहीं है अपन ने, कटने को तैयार है। हाँ ऑलरेडी ये रेडीमेड है, समझ आना। ब्रैकेट स्क्वायर है, रूट के दूसरी के साथ कटेगा, कटेगा तो कटेगा, पक्का होगा। ये 2 लोग हैं, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, अलग अलग है, बीच में प्लस माइनस है, नहीं कटेगा। एक बनाना पड़ेगा, जब एक बन जाएगा तो कटेगा। तो ये ज़ाब्ते से एक बनता। कौन से ज़ाब्ते से बनता? ये ज़ाब्ते से। अब यहाँ पे सिंस बोल के लिखना फार्मूला। क्या फार्मूला लिखना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जहां आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या रखना है? तो यहाँ है, यहाँ डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? होगा, एक बन गया। मतलब ये भी अब तैयार होगा। काटेंगे यहाँ पे भी, क्या काटेंगे? दूसरी, इसकी भी दूसरी और इसकी भी दूसरी किसके साथ कटेगी? रूट के साथ कटेगी, है ना? कट गई। तो फिर कट गई तो क्या बच गई? 1 माइनस, और नीचे क्या बचा? दूसरी पक्का किसके साथ कटी? रूट के साथ कटी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ से आए, ये है आज का नया आपका स्टेप। क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई। अब क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो गई। पिछले 2 क्वेश्चन एकदम 2-2 लाइन के थे। अभी क्वेश्चन तो फिर से वापस हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा फिर से समझेंगे। यहाँ पर इस तरह से समझेंगे कि जब क्वेश्चन में 1 आ गया, साइन और कॉस के साथ 1 आ गया, tan cot कुछ भी रख दो, उसके साथ प्लस में या माइनस में, प्लस में, इनटू में नहीं। हाँ, कब? प्लस में या माइनस। तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, तहवील करेंगे। मतलब क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? अगर आपके पास a प्लस बी का ब्रैकेट आया, वो भी नीचे, नीचे में क्या आया वो देखना, डिनोमिनेटर में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर,
ज्यादा से ज्यादा बटे में नीचे कौन आया, नसबनुमा में कौन है, तो नीचे वाला टारगेट रहेगा, इसका अपोजिट साइन लेना और उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये नीचे वाला प्लस था तो माइनस, माइनस वाला नीचे और ऊपर लगाया। इसको देखा क्या भाई? नहीं। तो देखना ही नहीं, वहां पे क्या है वैसे का वैसे ही लिख देने, क्योंकि उसको देखे तो कंफ्यूज हो जाती। अपोजिट साइन किसकी लेना है, नीचे वाली, है ना। ये है रैशनलाइज करना। इससे क्या बनता है, फार्मूला। इससे क्या बनता है, फॉर्मूला। तो नीचे फार्मूला बनाना हमेशा। आपके पास a प्लस बी का ब्रैकेट है तो आप A minus B। तो नीचे बन गया फार्मूला। फार्मूले का मतलब क्या है, दोनों के स्क्वायर करने का, नीचे लकीर मार देने का। पहले नीचे का काम मेन है, इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर में अब आएगा वहां नीचे, डिनोमिनेटर में फार्मूला बनाएंगे आप। फार्मूला बनने से स्क्वायर के फार्मूले यूज होते हैं। ये फार्मूले की तरफ जाना है आप हमेशा। और इसमें से कोई एक बनेगा तो ब्रैकेट के बाहर आएगा, रूट के बाहर है, सॉरी ब्रैकेट के नहीं, किसके बाहर आएगा, इसकी दूसरी कटेगी, क्योंकि इसमें सब में दूसरी आए देखो। तो इसमें से कोई ना कोई एक तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करता हूँ, जैसा मैंने बताया। डायरेक्ट ऐसा इस्तेमाल हुआ क्या, बोलो बेटे? ऐसा होता, कभी कभी ऐसा होता, कभी टैन को इधर भेजता, कभी कुछ भी करता। देखो तो सही, बहुत मजा आता। आप यूज टू हो जाएंगे। खाली ये क्वेश्चन आपको समझना मेन है, इसके बाद आप बहुत आसानी से कर ले सकते हैं। तो फिर ऊपर तो सेम सेम ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये कट गया, ये अपने काम का बन गया। एक टर्म है, एक टर्म। कितने टर्म है इसमें, एक। बोलेंगे दो है, बोलेंगे क्या, क्योंकि वो ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब वो एक टर्म है, वो कटने वाला है, रेडी है। दिस इज रेडी। इन्हें रेडी है क्या, नहीं। ये फार्मूला बना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर और जमा मनफी प्लस माइनस माइनस में। इस तरह से ये फार्मूला बना। फार्मूला कैसा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओरिजिनल फार्मूला ये। इसको थोड़ा इस्तेमाल जो करता हूँ उन्हें सीधा सीधा नहीं, उन्हें ये समझ रहा कि आप 10वीं में आ गए, आपको सब समझ रहा है ना, सही भी समझ रहा ना। तो इसमें हमारे पास 1 के साथ साइन स्क्वायर आया, तो अपन इधर से साइन स्क्वायर को 1 के पास भेज देना। तो इधर कौन बचा, तो उसका क्या मतलब है, जहां आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसकी जगह क्या रखो, तो डिनोमिनेटर में था इसलिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से दोनों का स्क्वायर कट जाएगा। किसके साथ कटेगा, यहाँ रूट में 2 रहता, आपको मालूम है हमेशा, अंडर रूट या स्क्वायर है स्क्वायर। तो ये दूसरी कट गई तो 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस। अब इसके बाद देखे तो आंसर आया क्या, नहीं आया। अब यहाँ से आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है, जिसको आप बोर्ड मास रूल बोलते हैं, वो यूज करना। क्या है बेसिक मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये है, इधर देखिए, इसका मतलब ये 1 के डिनोमिनेटर में भी कौन है, और माइनस के बाद साइन के डिनोमिनेटर में भी कौन है, ये मतलब है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अब आपको यहाँ से समझना है, ये आसान चीजें हैं। क्या है बेटे इसके बाद, 1 के डिनोमिनेटर में भी कौन है, कॉस थीटा, माइनस के बाद साइन के डिनोमिनेटर में भी कौन है, कॉस थीटा। अब देखो आपको मालूम है, अगर समझो 1 ऊपर है उसको नीचे लग गए तो कॉस ऊपर आके क्या बनेगा, तो ये बनेगा सेक। उल्टा कर रहे आप, डिवाइडेड बाय लिखो, है ना, समझ रहा ना। ये माइनस, आपने पढ़े साइन ऊपर कॉस नीचे रहा तो उसकी जगह क्या रहा, थीटा। आया क्या, आंसर आया क्या, है कि नहीं। ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स, एक ही स्टेप में जवाब आ गया, है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, लेकिन आपको ये समझा था मेरे को बोलो, यहाँ तक पहला इंपॉर्टेंट यहाँ तक समझना। इसके बाद ये अलिफ बे अब बे अलिफ बा बन गया, है ना, बना कि नहीं बना, ऐसा। तो अब लिखे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया बोल के लिखने, क्या लिखने का आ गया, आ गया बोल के देख ले, ऐसा लिखे, नहीं साबित हुआ लिखे, अच्छा लिखे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।